रोका, सड़कों का हाल देख लो आप। एमसीडी में मेयर बना इनका, आम आदमी पार्टी का। 15 साल से दिल्ली के अंदर बीजेपी थी, एमसीडी में मेयर था। कभी 15 साल में 25-25, 30 बिल्डिंगें टूटी हैं ओखला के अंदर। आप तो कभी नहीं टूटी है, हकीकत बात है, सच्चाई है। आप मुझे बताओ, 30-30 बिल्डिंगें एक एक दिन में सील हो रही हैं, एक एक दिन में जो है ना टूट रही है, डेमोलेशन हो रहा है। कोई सुनने वाले किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आम आदमी की सरकार है ना, केजरीवाल की सरकार है ना। मेयर भी इनका, डिप्टी मेयर भी इनका। क्यों टूट रही है बिल्डिंग? को कहने सुनने वाला है कोई नहीं है। बस मर्जी आती है, तोड़वा दो, बनवा दो, तोड़वा दो, बनवा दो, यही हो रहा। बेचारे यहाँ लोग कितने बेरोजगार हो गए, लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं। एक बिल्डिंग बनती है तो 100 आदमी का घर चलता है। आप इस चीज़ को देखिए, आदमी कैसे पैसे लगा रहा है, कैसे आदमी मकान बना रहा है, कैसे क्या कर रहा है। अगर हम ये कह रहे हैं अनऑथराइज है अगर, तो बनने ही मत दो उसे। जब बननी है फिर बनने के बाद क्यों टूट रही है? और एक एक दिन में 35-35, 40-40 बिल्डिंगें टूट रही हैं। क्या तुक बनता है बताइए आप? ये सब इनके साजिशें हैं, सब आम आदमी पार्टी का खेल है और कुछ नहीं है। इसने जब से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल आया, इसने सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के दूसरा कोई काम नहीं करा। और पब्लिक अब समझ गई है। 2024 में तो हमारी सरकार आ ही रही है पूरी बहुमत से। आप ये देखिए, 25 में दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल रहेगा नहीं, क्योंकि इसको चाहिए पुलिस। ये मांगता है कि पुलिस नहीं देते हमें। आप एक बात बताइए, पंजाब में भी तो इनकी सरकार है, पंजाब में तो इनके पास पूरा लॉ एंड ऑर्डर है। वहाँ इन्होंने क्या कर रखा है? पंजाब का बस से बुरा हाल हो गया। एक शराब के बदले में 2 शराब मिल रही हैं। दिल्ली में क्या करा इन्होंने? आप बताइए, शराब घोटाले का। आदमी को शराब छुड़ाने के लिए सरकार को स्कीम लानी चाहिए, शराबी बनाने के लिए स्कीम लानी चाहिए। बताइए आप, छुड़ाने के लिए लानी चाहिए। इन्होंने क्या स्कीम निकाली थी? एक के बदले एक फ्री। अगर आदमी छोड़ना भी और स्पेशल डिस्काउंट घर पे होम डिलीवरी करवा रहे हैं, तो एक बात बताओ, आदमी कैसे छोड़ेगा? आदमी को शराब छुड़ाने के लिए आदमी ट्रीटमेंट करना चाहिए, दवाई देनी चाहिए, कुछ करना चाहिए। वो तो एक के साथ एक फ्री बांट रहे, तो करना क्या चाह रहे थे? दिल्ली को शराब की नगरी बनाना चाह रहे थे। आप ये बताइए, क्या विकास है इनका? मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तो ये लोकसभा का इलेक्शन है और अभी 2025 में विधानसभा के इलेक्शन होंगे। हम दोनों विधायक से और काउंसलर को तुम्हारे चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहते हैं कि अगर ओखला के अंदर जो जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा तो हम उनके खिलाफ रोडों पे उतरेंगे। बस आप मुझे एक बात बताइए अरशद भाई, हमारे जो इलाके के पार्षद हैं, दोनों ही पार्षद, जाकिरनगर वार्ड के भी और अबुल फजल वार्ड के भी, यहाँ के दोनों पार्षद कांग्रेस के हैं। यहाँ के जो हमारे एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं। ठीक, आप एक बात हो, तो जनता इनके पास जाती है किसी भी काम के लिए, पार्षद के पास जाती है, वो कहता जी मेरा काम नहीं है, विधायक जी का काम है। विधायक जी के पास जाती है, विधायक जी कहते हैं काम मेरा नहीं है, पार्षद का काम। आप मुझे एक बात, 10-10 साल, इन्हें 15-15 साल हो गए पार्षद बने, विधायक, इन्हें आज तक ये नहीं मालूम पड़ा कि इनका काम कौन सा है। आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास भी कितने लोग आए, आपने कई बार चलाया भी चैनल पे अपने, तो आप मुझे बताइए, इनको 10-10, 15-15 सालों से यही नहीं पता लगा कि विधायक की क्या काम है, काउंसलर क्या काम है। आप मुझे बताइए, जनता कितनी परेशान है। सीवर, कोई गली ऐसी बता दो मुझे, नई गली बनी हुई उनमें पानी उबल रहे हैं, पुरानी को तो छोड़ दो आप। कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ सड़क ना टूटी हुई हो, सीवर ना खराब हो। बिजली का तो चलो थोड़ा बहुत मामला ठीक भी है, बिजली नहीं जाती, बाकी तो सारे मामले अगर झाड़ू कहीं नहीं लगती। बताओ, सरकार का कोई सा ऐसा काम बता दो जो इलाके में ठीक ठाक हो रहा है। 15 साल में जितना तो बुरा हाल ओखला का हो गया, इतना बुरा हाल कभी भी नहीं था। जब इलाका कच्चा था, जब इतना बुरा हाल नहीं था इलाके में, इतना बुरा हाल आज है। आप ये बताइए मुझे। अब फिर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने देती ना। जब मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने देती, तो भाई इलेक्शन ही मत लड़ो, भारतीय जनता पार्टी को जिता दो, वो खुद काम कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी और इलाकों में तो काम कर रही है, यहाँ भी कर लेगी काम। तो इलेक्शन ही क्यों लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी? तुम काम नहीं करने दे, काम करो ही मत, फिर घर बैठ जाओ, अपना रिजाइन दे दो, दूसरी पार्टी लड़ लेगी। भारतीय जनता पार्टी कहाँ देती है टिकट? किसको? बहुत मजबूत दावेदार, सशक्त दावेदार बैठे, काउंसलर का टिकट नहीं मिला। किनको? इस इलाके में इनसे मजबूत दावेदार नहीं था। हो सकता है इन इलाके में इनसे मजबूत दावेदार नहीं था, फिर भी नहीं मिला टिकट। किस चीज़ का? काउंसलर का। हो सकता है पार्टी ने कुछ और सोच रखा हो सकता है विधानसभा लड़ा दें। कोई ज़रूरी है काउंसलर लड़े? हो सकता है विधानसभा लड़े। शुरुआत तो होनी चाहिए ना। तो शुरुआत हो सकता है विधानसभा से हो जाए, हो सकता है विधानसभा की तैयारी चल रही हो। तो ये बातें हम आपसे क्यों बताइए? तो जब वक्त आएगा, मौका आएगा, देख लेना आप,
जब सूरज निकलता दुनिया देखती है। ये मुसलमानों को टिकट की ना टिकट की बात नहीं है। देखो जो तैयारी करता है, जो काबिल होता है, ये जो लड़ेगा उसे टिकट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं करती। सरकार की कोई भी योजना आती है, आप मुझे बताओ, विकास मकान की योजना आती है, राशन की है, और जितनी भी योजना आती है, एक योजना मुझे ये बता दो कि चेहरा देख के मिलती है। सरकार की कोई भी योजना आती है, सबके लिए आती है ना। वो हिंदू को भी मिलती है, मुसलमान को भी मिलती है, सबको मिलती है, सब लाभ लेते भी हैं उसका। अगर आने वाले टाइम पे हमारे ओखला विधानसभा में हमारा प्रत्याशी जीता और पार्टी ने हमें जिस लायक भी समझा, तो हम यहाँ दिखाएंगे कि विकास कैसे होता है, काम कैसा होता है, सरकार से काम कैसे लाया जाता है। कांग्रेस हो या आम पार्टी हो, सिर्फ झूठ बोलने के सिवा इनके पास कोई काम नहीं है। सिर्फ ये काम है कि खाली प्लॉट कहाँ है, पेपर कैसे बनाए और कैसे कब्जा करें, सिर्फ ये काम है और कोई काम नहीं है। अभी 2-4 महीने पहले पार्षद 52 लाख रुपए का फंड लेके आए। जब फंड काउंसलर लेके आया तो आम पार्टी के विधायक ने आन के धाड़ देसी रोड बना दिया। जब कहाँ से था कि ये काउंसलर का काम है, विधायक का काम नहीं है। जब इलेक्शन का टाइम था तो रोड बन गया, और नहीं तो 5 साल से ऐसे कैसे ही पड़ा था। आज जो 52 लाख रुपए जो आए, कोई पूछने वाला है ओखला वासी कि 52 लाख रुपए का जो फंड आया वो पार्षद साहिबा ने कहाँ लगाया, वो बताना चाहिए ना। आखिरी कमेंट। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ये सुन रहे थे आप मयूर विहार के अध्यक्ष वकील कुरैशी साहब को और शाहनवाज जी को, जो दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी से। इन्होंने इलाके की समस्याओं के बारे में, इलेक्शन के बारे में बहुत दमदार तरीके से अपनी बात रखी। अब की बार 400 पार का नारा दिया। तो देखते रहिए द न्यूज़ इंडिया लाइव। जनता जनार्दन है, जनता की अदालत में हम यह इंटरव्यू डालते हैं, जनता का क्या रिएक्शन है, तो देखते रहिए द न्यूज़ इंडिया लाइव।